हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंपाउंड इफेक्ट बुक के चौथे चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका कि नाम है मोमेंटम। ऑथर इस चैप्टर में बताता है कि जब हम किसी भी हैबिट को, चाहे वो अच्छी हैबिट हो या बुरी हैबिट हो, उसको लंबे समय तक करते हैं तो एक मोमेंटम डेवलप हो जाता है और उसके बाद उस हैबिट को करना बहुत ही आसान हो जाता है। उसके लिए हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी मेहनत हमें शुरू में करनी पड़ी थी। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई अच्छी हैबिट आप लंबे समय तक कर रहे हैं, यानी अच्छे बिहेवियर को आपने लंबे समय तक परफॉर्म किया है, एक अच्छी हैबिट डेवलप हो गई है, तो उसके बाद एक ब्रेक ना लगाएं। अगर लंबा ब्रेक हो गया तो वो मोमेंटम चला जाएगा और आपको फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपको शुरुआत में अच्छी हैबिट बनाने के लिए करनी पड़ी थी। इसी तरीके से दोस्तों, आपने कोई बुरी चॉइसेस ली, बुरे बिहेवियर लंबे समय तक किए और एक बुरी हैबिट बन गई, तो उसको तोड़ने के लिए भी यही है कि पहले मोमेंटम को तोड़ना पड़ेगा। यानी लंबे समय तक आप उस हैबिट को ना करिए तो मोमेंटम टूट जाएगा और फिर दोबारा से उस बुरी हैबिट को बनाने के लिए आपको फिर से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से उस बिहेवियर को लंबे समय तक करना पड़ेगा। इसलिए उस बुरी हैबिट के दोबारा बनने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसके पीछे ऑथर ये बताता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है, जो कि हम सबने बचपन में पढ़ा है, लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन का थर्ड लॉ, जो कि ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, गति में है, तो वो तब तक मोशन में रहता है जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तब तक वो गति में ही रहेगा। इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट अगर स्थिर अवस्था में है, रुका हुआ है, तो वो रुका हुआ ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे गति में ना लाया जाए। यही न्यूटन का इनर्शिया वाला लॉ लागू होता है हमारी अच्छी हैबिट और बुरी हैबिट पे। इसके लिए ऑथर एक एग्जांपल और देता है। जैसे बचपन में हम सब लोगों ने पार्क में एक झूला झूला होगा, जो गोल गोल झूला होता था, जिसपे हम लोग पहले धक्का लगाते थे, फिर उस झूले पे चढ़ जाते थे, फिर वो गोल गोल काफी देर तक घूमता रहता था बिना धक्का लगाए, क्योंकि मोमेंटम डेवलप हो जाता था। अब हम लोग दोस्तों क्या करते थे, जब उसकी स्पीड धीमे होने लगती थी तो जितने लोग उस झूले पे चढ़े हुए हैं उनमें से कोई एक बंदा उतर के धीरे धीरे फिर से पैडल मारने लगता था, और जब वो फिर से धक्का लगाता था तो उसको उतनी ताकत नहीं लगानी पड़ती थी जितनी उसे शुरुआत में लगानी पड़ी जब झूला रुका हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक चीज जानने वाली है दोस्तों, अगर आप लोग मान लीजिए झूला चलने लगा, तेजी से मोमेंटम आ गया, आप उस पर खड़े हो गए, लेकिन आप तब तक फिर से धक्का नहीं लगाते हैं जब तक कि वो दोबारा नहीं रुक जाता, तो आपको फिर से उतनी मेहनत ताकत लगा के झूले को चलाना पड़ेगा जितना आपको शुरुआत में लगाना पड़ता। तो यही लॉ ऑथर कह रहा है कि हैबिट्स पे भी लागू होता है दोस्तों। अच्छी हैबिट्स को लंबे समय तक आपने किया, मोमेंटम बन गया, आपके लिए आसान हो गई, लेकिन फिर आपने तब तक इंतजार किया, आपने इतना लंबा ब्रेक ले लिया उन अच्छी हैबिट से, रूटीन में उनको फॉलो नहीं किया, तो आप बैक टू पवेलियन पहुंच जाएंगे, सारा मोमेंटम खत्म हो जाएगा, फिर से आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जैसे उस झूले को रुकने के बाद फिर से धक्का लगाने पे उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी की शुरुआत में करनी पड़ी थी। अब दोस्तों, इसमें ऑथर एक और एग्जांपल देता है। पुराने जमाने में दोस्तों याद होगा आप लोगों को, हैंडपंप हुआ करते थे जिससे हम लोग पानी निकालते थे। उसमें सिद्धांत ये होता था दोस्तों कि आप जब हैंडल को ऊपर नीचे करते थे तो पानी सक होकर आता था। उसके लिए सक्शन का प्रेशर इनफ होना चाहिए, तब जाके पानी आता था। तो पहले हम लोग बहुत देर तक हैंडल ऐसे ऊपर नीचे करते रहते थे, पानी नहीं आता था, वो मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन एक बार जब पानी आ जाता था, उसके बाद आप जितनी बार हैंडल ऊपर नीचे करेंगे तो पानी आएगा। तो लेकिन अगर आप लंबे समय तक फिर से हैंडल को ऊपर नीचे करना छोड़ दें तो पानी वापस नीचे चला जाएगा और फिर से आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी सक्शन जनरेट करने के लिए। फिर से आपको बहुत देर तक हैंडल ऊपर नीचे करना पड़ेगा बिना पानी आए, पानी को फिर से लाने के लिए। फिर से यही सिद्धांत दोस्तों आपकी हैबिट्स पे लागू होता है। अच्छी हैबिट्स को आपने किया, एक बार वो मोमेंटम डेवलप हो गया तो उनको कंटिन्यू करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने उनको छोड़ दिया अगर एक बार लंबे समय के लिए, जैसे कि आपने हैंडपंप से पानी आना शुरू हो गया, उसके बाद पानी को निकालना छोड़ दिया लंबे समय के लिए, तो फिर से पानी लाने के लिए आपको कई बार पंप करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसी तरह अच्छी हैबिट को छोड़ दिया लंबे समय के लिए तो फिर से आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों ऑथर ये कहता है कि अच्छी हैबिट डेवलप हो जाए तो आपको कंसिस्टेंसी नहीं रोकनी है, आपको रूटीन नहीं रोकना है। इसी तरीके से बुरी हैबिट को आपको छोड़ना है तो आपको पहले उनकी कंसिस्टेंसी एंड रूटीन को तोड़ना है ताकि मोमेंटम खत्म हो जाए, और फिर उन बुरी हैबिट्स को शुरू करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी, जो आप नहीं लगाएंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि बुरी हैबिट छूट जाएगी दोस्तों। इसीलिए ऑथर कहता है कि देखिए, आपने पहले अच्छी चॉइसेस ली, फिर अच्छे बिहेवियर को आपको लंबे समय तक कंसिस्टेंटली रूटीन में लाना है, डेली करना है, तब जाके आपका मोमेंटम डेवलप होगा और हैबिट डेवलप होगी। तो इसके लिए ऑथर एक तरीका बताता है कि आपको अपना ट्रैकर बनाना है, मोमेंटम ट्रैकर कह लीजिए, बिहेवियर ट्रैकर कह लीजिए, कि जो आपने अच्छी हैबिट्स अपने लिए चुनी है उनको आप डेली बेसिस पे कितना फॉलो कर रहे हैं उसको ट्रैक करना है। अब उसके लिए ऑथर ने देखिए आपको कुछ मॉर्निंग एंड इवनिंग के रिचुअल बताए हैं कि जो आप अप्लाई करते हैं। जैसे मॉर्निंग में उसने बोला है कि आप उठिए तो सबसे पहले आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए उन अच्छी चीज़ों के लिए जो लाइफ में आपकी अच्छी हो रही है, जिससे कि आपका माइंड पॉजिटिव होता है, पूरा दिन पॉजिटिव जाता है, क्योंकि आपकी लाइफ में पता है मुझे बहुत कुछ बुरा हो रहा होगा लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हो रही होंगी, तो आपको उन अच्छी चीज़ों को याद करना है और ईश्वर को धन्यवाद देना है। ये पहली थिंग आपको मॉर्निंग में करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको पहली बात तो जल्दी उठना है, 5 बजे उठ गए आप, उसके बाद आपको मेडिटेशन करना है, उसके बाद कोई अच्छी सी बुक पढ़नी है, उसके बाद आपको वॉक पे जाना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद आपको नहाना है। अब दोस्तों ये मॉर्निंग के जितने रिचुअल्स हैं ये आपको परफॉर्म करने हैं डेली बेसिस पे। इसी तरह रात में दोस्तों
ऑथर ने बोला है कि सोने से पहले या तो कोई अच्छी सी बुक पढ़िए, या फिर वही चीज़ कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए, उसको याद कीजिए क्या क्या अच्छा मेरी लाइफ में हो रहा है, बुरी चीज़ों को मत याद कीजिए। क्योंकि ऑथर बोलता है रात में जब आप सोने जाते हैं उसके बाद वही सारे थॉट्स जो आपके लास्ट थॉट्स होते हैं वही पूरी रात आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, जो कि आपके दिमाग और शरीर पे असर डालते हैं और आपका अगला दिन उसी हिसाब से चलता है। तो अब ये जो रिचुअल्स मैंने आपको बताए हैं इनको आपको ट्रैक करना है। एक पेपर पे सिंपली एक तरफ कॉलम में 1 से लेकर 30 तक दिन लिख दीजिए महीने के, और रो में आप एक एक करके ये सारी एक्टिविटी लिख दीजिए, और जिस दिन आपने वो जो एक्टिविटी परफॉर्म की है उसके आगे टिक मार्क करते रहिए। ये रूटीन रजिस्टर जो है ये आपको हिम्मत देगा। जब आप देखेंगे ना कि मैं अपने रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ तो आपको और हिम्मत आएगी कि अब मेरा मोमेंटम बन रहा है और जल्दी मैं अच्छी हैबिट डेवलप करूंगा इस अच्छे बिहेवियर्स को लंबे समय तक कंसिस्टेंटली फॉलो करके। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।